लीजिए, सबका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गया है बहुत ही अच्छा और मज़ेदार किस्म का वो मौसम जिसका हमें साल भर इंतज़ार रहता है, और वो है गर्मियों की छुट्टियों का मौसम। मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्कूलों को जैसे ही छुट्टियां हुई हैं, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार चूंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा रहा है, ठंडा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी छुट्टियां लेट हुई हैं। अमूमन जो है वो 2 जून 4 जून तक हो जाया करती थी, लेकिन इस बार फेडरल में तो 10 जून को छुट्टियां हुई हैं और अचानक ही गर्मी भी बहुत शदीद हो गई। लीजिए, हम सबको जिसका इंतज़ार रहता है मीठे मीठे आम खाने के मौसम का, अपने रिश्तेदारों के घर जाने के मौसम का, अपने रिलेटिव से मिलने के मौसम का, बिल्कुल जो है मौज मस्ती मेले के मौसम का वो मौसम आ गया है। और जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हैं कि किसको कहाँ जाना है। मुझे याद है जब हमें छुट्टियां होती थी तो हम बस जल्दी जल्दी, हमारी मम्मा हमें टास्क दिया करती थी कि जितनी जल्दी आप समर वेकेशन का जो स्कूल का काम है वो अपना कर लेंगे तो उसके बाद हम प्लान करेंगे जाने का, कहीं भी घूमने के लिए। अपने खालाओं के घर जाएंगे या गांव जाएंगे या फिर अपनी नानी अम्मा के घर जाएंगे जहाँ खूब आमों के पेड़ होते थे और खजूरों के दरख्त होते थे, और वहाँ की नेचुरल ज़िंदगी, गाँव की सेहत बख्श फ़ज़ा और सेहत बख्श खाने और एकदम आज़ादी का एहसास, शहरों के घुटे हुए माहौल से कहीं दूर सुकून की फ़ज़ा और नेचर का इतना करीब का साथ कि जिसको तरसते थे हम पूरा साल के कब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, हम नदी पर नहाने जाएंगे, हम नहर पे जाएंगे, हम बागों में जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे और आमों और खजूरों को एंजॉय करेंगे, आड़ू खाएंगे, खुबानी खाएंगे, तरबूज खाएंगे, खूब मौज मेला हुआ करेगा। और अपनी जो एक अनलिमिटेड हमारी आज़ादी होती थी खेलने की, उसको एंजॉय करेंगे। इससे अब तो बहुत हालात चेंज हो गए हैं, लोगों का एक दूसरों के घरों में आना जाना भी बहुत कम हो गया है। लोग तकरीबन कुएं के मांडक बनकर बैठे हैं, घरों में एसी लगाकर वही घुटा हुआ माहौल पूरा महीना 2 महीना छुट्टियों का इसी तरह गुजार देते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। हम लोगों का ये वक्त जो होता था वो फुल नेचर के करीब रहने का होता था। परिंदों की आवाज़ें, मुझे याद है हम जब अपने गांव में जाते थे तो अक्सर वहाँ सैलाब भी आते थे, और सैलाब का वो एक अजीब सनसनीखेज सा तजर्बा, उस सैलाब को आते हुए देखना और फिर उस पानी में नहाना भी हम लोगों को बहुत पसंद होता था। बड़ों की खूब नसीहतों के बावजूद भी हम जो है ना वो अपनी शरारतें खूब करते थे, और फिर बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी और बाज़ दफ़ा बीमार भी पड़ जाते थे। लेकिन ये है कि छुट्टियों में हम लोग तो इस तरह से हो जाते थे जैसे कि अब हम लोगों को आज़ादी मिल गई है और हमने खूब मौज मेला करना है और खेलना है और बस खेलते ही रहना है। बहुत अच्छा वक्त था, अमन का वक्त था। लेकिन आजकल के जो हालात में बच्चों को इस तरह की अनलिमिटेड आज़ादी नहीं दी जा सकती है, ना ही इस तरह से उन्हीं के ऊपर छोड़ा जा सकता है कि वो किस वक्त तक खेलते रहें। लेकिन फिर भी बच्चों को मिलनी चाहिए ये आज़ादी, और बच्चों को फुल इंजॉय करना चाहिए। और बच्चों को घुटे हुए माहौल से मैं समझती हूँ कि आज भी उतनी ही ज़रूरत है, बल्कि पहले से ज़्यादा इसकी ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि अब तो हमारे बच्चों को नेचर का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और हम जब गाँव की ज़िंदगी में जाते थे तो हमें वहाँ की मुश्किलात का भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता था। फिर हमें शहरी सहूलियात का और गाँव की मुश्किलात का बड़ा अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस होता था जिसके बाद जो है हमारा क्या कहते हैं वो सतह नज़र बढ़ता था और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता था। हमें अच्छे अच्छे तजुर्बात होते थे और सम टाइम बेटर भी हो जाते थे, बैड भी हो जाते थे। बट खेलते खेलते कभी कभी इस तरह भी होता था कि बुखार भी हो जाता था, कहीं गिर पड़ना, चोट लग जानी और फिर खूब डांट पड़नी। खैर, बहुत ही खूबसूरत वक्त था, और हमें चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को वो माहौल देना चाहिए, आजकल के बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, कि वो भी ज़िंदगी को करीब से महसूस कर सके। शहर में जब हम रह रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्रोमाइज़ किया हुआ होता है। हम कहीं बच्चों को ज़्यादा दूर जाने नहीं देते और कहीं भी उनको इतना ज़्यादा खेलने नहीं देते।
उनको बहुत बुरे तरीके से बाउंड किया होता है। इवन कुछ लोग तो इस तरह के मेंटली सिक हो चुके हैं, खुद पढ़ सकें या नहीं पढ़ सकें, लेकिन अपने बच्चों को एक नंबर गाय बना रखा है, जिनकी इतनी मोटी मोटी एनके लगी हुई हैं, मरीज बना रखा है उनको। वो स्कूल से अगर उनको छुट्टियां होती हैं तो उनको स्कूल के समर कैंप में कैदी बना के भेज दिया जाता है। वहाँ के छोटे छोटे तंग से कमरे, वही घुटा हुआ माहौल, तो ऐसा लगता है कि उनको छुट्टियां हुई ही ना हो। ठीक है। और फिर बाद में बस पेरेंट्स की ये होती है कि उनको अपने रिलेटिव्स में, अपने इधर उधर के लोगों में ये दिखाना होता है कि हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं। जबकि मैं समझती हूँ अगर आप अपने बच्चों को मार्क्स के पीछे लगाकर एक बहुत ही बुज़दिल किस्म का, एक अनएक्सपीरियंस्ड, एक हवन्निक बना रहे हैं, तो इसमें आप बहुत कसूरवार हैं। कल यही बच्चा आप किससे गिला करेगा कि आपने उसको ऐसा बनाया। ऐसा बना रहे हैं बच्चों को सेल्फिश, बिल्कुल घुटा हुआ, उनको उनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं देखती मैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ जिनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, और बिल्कुल वो ऐसे मशीन गाय बने होते हैं। नंबर मशीन नहीं होती, जैसे वो बस उसके ज़िम्मे लगा दिया होता है कि बेटा तुमने इतने नंबर लेके आने हैं, बस वो नंबर ले आता है, बाकी उसे ना बात करने का ढंग आता है, कोई नाम पूछे तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। इस तरह के बच्चे बनाने से बेहतर है, फार्मी चूज़े बनाने से बेहतर है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस दें जिससे कि वो कल को एक मजबूत इंसान बन सके। ये नहीं कि आप उनको एक ऐसा इंसान बना दें कि वो जब सोसाइटी में कल को उनको इंडिपेंडेंटली मूव करना पड़े तो वो एक साइको किस्म का कैरेक्टर बनकर सामने आए। और लोगों को बहुत जल्दी ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा सा आसानी से उनको जो है वो तजुर्बा हो जाता है, और आसानी से वो गेस कर लेते हैं कि किस बच्चे में क्या चीज़ लैक कर रही है। तो तवज्जो देनी चाहिए इस चीज़ पे। जितना आप बच्चों को नेचर के करीब रखेंगे, उन्हें अपने गाँव के रिश्तेदारों से मिलाएंगे, लोगों से मिलाएंगे, सादगी सादगी सिखाएंगे अपनी ज़िंदगी से। मतलब उनको तकाबली जायज़ा लेना सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारे पास क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपने उनको सेल्फिश बनाना है, प्राउडी बनाना है, और आपने कोई उनको स्टेटस कॉन्शियस इंसान बनाना है। आप इस तरह से बताइए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र करना सीख सकें, कि जो चीज़ें उनके पास हैं उनको शुक्र कर सकें, और जो चीज़ें नहीं हैं उस पर सब्र करना सीखें। ऐसा ना हो कि लाइट जाए तो आपके बच्चे की भी लाइट चली जाए और वो इस तरह का एक मतलब मरीज टाइप कैरेक्टर बन के रह जाए कि अगर लाइट है तो वो उसकी भी जान में जान आ जाए, और अदरवाइज़ वो अपने एक इनडोर एक सिक्योर्ड माहौल के अलावा वो कहीं भी मूव ना कर सके। तो ऐसे बच्चे माशरे में आगे चलकर क्या किरदार अदा करेंगे, और कल को आपका क्या सहारा बनेंगे, जिनको आपने इतना एक फार्मी चूज़ा बना के रख दिया है। वो तो ज़रा सी नरम गरम में उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत मौसम आया है, आम खाइए, आड़ू खाइए, खुबानियाँ खाइए, मौज मस्ती कीजिए। ठीक है। गांव में जाइए, बगैर बिजली के रह के देखिए ताज़ा हवा कितनी अच्छी लगती है। पेड़ों के बीच बीच बैठ के उनमें मतलब सायादार दरख्त की छाँव कैसी होती है, वहाँ बैठकर लस्सी का गिलास एंजॉय कीजिए, तो आपको पता चले कि ज़िंदगी में कैसी कैसी नेमतें हैं और सादगी में कितना सुकून और ज़िंदगी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।